हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवग्गुं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। इस उपनिषद में भगवान यमराजा गुरु स्वरूप से और ब्राह्मण पुत्र नचिकेता शिष्य स्वरूप से इन दोनों के बीच में ब्रह्म विषयक जो संवाद चल रहा है उस पर यह आख्यायिका इस कठोपनिषद में बताई गई है। इसके प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली और दूसरी वल्ली के 1 से लेकर हमने 8 मंत्र तक स्वाध्याय किया। कल हमने जो स्वाध्याय किया था उसमें 7वें मंत्र पर और 8वें मंत्र पर विचार किया था। आज के स्वाध्याय 9वें और 10वें मंत्र पर हम करने वाले हैं। तो कल का जो स्वाध्याय किया था उस पर थोड़ा विचार करके आज का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। भगवान यमराजा नचिकेता को आत्मज्ञान की दुर्लभता बतलाते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, जो तेरे समान श्रेय की इच्छा वाले हजारों जो इस प्रकार की इच्छा रखने वाले हैं श्रेय की, उनमें से कोई की ही आत्मविद्ता होता है तेरे जैसा। इस प्रकार बतलाते हुए 7वां जो मंत्र है वह इस प्रकार है। श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो यहाँ यमराजा नचिकेता से कहते हैं कि जो बहुतों के लिए भी यह जो आत्मतत्व है उनको सुनने के लिए भी प्राप्त योग्य होने नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्मतत्व को नहीं समझते, और उस आत्मतत्व का जो निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। यहाँ लिखा है श्रवणायापि, सुनने के लिए भी, बहुभिः यो न लभ्यः, और श्रवणतो भी बहवो यम न विद्युः, बहुतों के द्वारा यह आत्मतत्व का सुना हुआ भी
वह नहीं समझते, न विद्यु। और इस आत्मतत्व का जो निरूपण करने वाले हैं वक्ता, आश्चर्य रूप है। और इस प्रकार जो जिस वक्ता के द्वारा यह जो तत्व का जो निरूपण किया गया है, उसको कोई ही कुशल निपुण पुरुष ही उसे ग्रहण करता है, तथा कुशल आचार्य के द्वारा, कुशलानुशिष्ट यानी कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश किया हुआ यह आत्मतत्व, उसका जो ज्ञाता है वह भी आश्चर्य रूप ही है। इस प्रकार भगवान यमराजा इस आत्मतत्व की दुर्लभता बतलाते हुए नचिकेता से कहते हैं। अब यहां इस प्रकार जो बताया, इस प्रकार क्यों है? जो बहुतों के सुनने के लिए भी वह प्राप्त होने योग्य नहीं है, और सुनने वाले बहुतों में भी वह जाना नहीं जा सकता, और इसका जो वक्ता है वह भी आश्चर्य स्वरूप है। यानी यह जो निरूपण करने वाला, आत्मतत्व का निरूपण करने वाला, वही आश्चर्य स्वरूप है। और इसका जो निरूपण किया हुआ जो आत्मतत्व है, उसका प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही है। और यह जो कुशल आचार्य के द्वारा जो उपदेश किया हुआ आत्मतत्व है, उसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है। ऐसा क्यों? तो यह 8वें मंत्र से यमराजा ने बताया है। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति अणियान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। क्योंकि न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञयो बहुधा चिन्त्यमान, यानी यहाँ जो लिखा है बहुधा चिन्त्यमान, यानी अनेक प्रकार से, कई प्रकार से चिंतन किया हुआ, चिन्त्यमान यानी कल्पना किया हुआ। यह आत्मा जो अनेक प्रकार से, कई प्रकार से कल्पना किया हुआ, किसके द्वारा? तो कहते हैं कि नरेण अवरेण। तो यहाँ अवर यानी हीन बुद्धि वाला, हीन बुद्धि को अवर कहते हैं। उससे जो युक्त है उसे अवरेण कहते हैं। वह कौन हीन बुद्धि वाला? तो नरेण, मनुष्य के द्वारा। इस प्रकार यहाँ जो साधारण बुद्धि वाला, हीन बुद्धि वाला जो मनुष्य है, उसके द्वारा प्रोक्त यानी उपदेश किया हुआ अथवा तो कहा हुआ एष, यह आत्मा किस प्रकार से? तो बहुधा चिन्त्यमान, कई प्रकार से कल्पना किया हुआ। अब यहाँ साधारण बुद्धि वाला जो मनुष्य है, हीन बुद्धि वाला, वह अपने मन के द्वारा कल्पना करता है आत्म विषयक, और जहां तक मन की गति जाती है वहां तक वह कल्पना कर सकता है। इसलिए यहां मन के द्वारा कल्पित किया हुआ यह जो कल्पित आत्मा तत्व है, उसे अवरेण कहते हैं, हीन बुद्धि से कल्पित किया हुआ। क्योंकि मन की गति परिच्छिन्न गति है, मन की गति अनंत नहीं है। और मन की गति होती है, मन जो है वह अपने कल्पना से गति करता है। तो आगे भगवान लिखते हैं कि इस प्रकार जो मन के द्वारा अनेक कई प्रकार की कल्पनाओं के द्वारा जो कहा हुआ यह जो आत्मा है, किसके द्वारा? तो नरेण अवरेण, हीन बुद्धि वाले मनुष्य के द्वारा। वह आत्मा न सुविज्ञेयो, जाना नहीं जा सकता। सुविज्ञ यानी अच्छी प्रकार से उसे समझना और जानना।
तो वह आत्मा इस प्रकार जाना नहीं जा सकता। तो किस प्रकार जाना जा सकता है? वह यहाँ कहते हैं अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, यानी गति ही न अत्र अस्ति। अनन्य प्रोक्ते यानी अभेददर्शी, अपृथकदर्शी आचार्य, विद्वान, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मात्मभूत स्वरूप को प्राप्त हुआ यह आचार्य, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ शिष्य को, क्योंकि वह जो ब्रह्मनिष्ठ अभेददर्शी आचार्य इस नचिकेता के समान जो योग्यता वाला अधिकारी, ब्रह्म विद्या का अधिकारी जो शिष्य होता है, उसके सम्मुख उसके प्रति ही उपदेश करते हैं। तो इस प्रकार अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र नास्ति। अभेददर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश किया हुआ यह आत्मा, उसमें कोई गति नहीं होती है। अब यहाँ अभेददर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश किया तो किसके उपदेश के? तो हम ये नचिकेता जैसा जो कोई शिष्य होता है उसके प्रति उपदेश करते हैं। तो यहाँ गति अत्र नास्ति, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह आचार्य जो है वे ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म स्वरूप है, अपने आत्म तत्व में एक अद्वितीय तत्व में स्थित है, अभेददर्शी, एक ही आत्मा का दर्शन करने वाले। तो यहाँ शिष्य में भी वह अपना स्वरूप का ही दर्शन करता है, आत्म स्वरूप का ही। लेकिन यहाँ जो शिष्य है वह द्वैत भाव से उन आचार्य को सुनता है अपने मन और बुद्धि से। तो यहाँ शिष्य के द्वारा जब उपदेश किया हुआ यह आत्म तत्व ग्रहण किया जाता है, तब क्या होता है? तब वह जो मन और बुद्धि से जो जो उपदेश ग्रहण करता है, तब उपदेश को ग्रहण करने के अनंतर वह जो मन और बुद्धि के द्वारा जो जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु जो जानता है, जब तक वह आत्म तत्व का एकत्व प्राप्त नहीं करता उन गुरु के समान, तब तक वह अपनी बुद्धि और मन के द्वारा दिए हुए उपदेश का ग्रहण करता है। और वह जो भी कुछ कहा जाता है वह ज्ञेय वस्तु जो होती है उस ज्ञेय वस्तु को जानता है अपने बुद्धि और मन के द्वारा। लेकिन जब आत्म तत्व, एकात्म तत्व जब प्राप्त हो जाता है, तब उस आत्मा में शिष्य और गुरु एक आत्म तत्व हो जाते हैं, तब उनमें कोई गति नहीं होती है और वहां ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाता है। अब यहां ज्ञेय वस्तु का एक दृष्टांत देते हैं कि यह जो शिष्य के अंदर अपने अंतःकरण में जो विद्यमान मन और बुद्धि, उस मन और बुद्धि से संयोग करता हुआ अपना जो स्वयं का आत्मा जो है, वह उस मन और बुद्धि के द्वारा उससे संयोग करके अपने ज्ञानेंद्रियों से उन गुरु के द्वारा उपदेश किया हुआ जो भी कुछ तत्व है, उस तत्व को द्वैत भाव से उनके प्रतिबिंबों को स्मरण करता हुआ ग्रहण करता है मन और बुद्धि के द्वारा। और वह जो मन और बुद्धि के द्वारा वह आत्मा से, स्वयं से उस ज्ञेय जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। तो यहाँ ज्ञेय वस्तु तब तक है जब तक यहाँ बुद्धि और मन से संयोग किया हुआ है, तब तक। लेकिन यहाँ मन और बुद्धि जब उपदेश के अनंतर केवल आत्मतत्व जब प्रकाशित होता है शिष्य के द्वारा, तब यहाँ मन और बुद्धि का लय हो जाता है और वह जो ज्ञेय वस्तु है उसका भी अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ
गुरु और शिष्य के बीच में एक आत्म तत्व, एकात्मता हो जाती है, तब इनमें, इनके आत्मस्वरूप में कोई गति नहीं रहती है। इसलिए यहां लिखा है कि अनन्य प्रोक्ते गति ही अत्र नास्ति। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव, अभेददर्शी, अपृथकदर्शी, ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त किए हुए इस प्रकार के जो गुरुदेव हैं, उनके द्वारा इस प्रकार जो यहाँ उपदेश किया जाता है, वह आत्म तत्व, तो उसमें कोई गति नहीं रहती। इसमें न तो कोई मन की कल्पना रहती है, नहीं, अथवा तो न तो कोई बुद्धि का कोई निश्चय होता है। यहाँ केवल एक अद्वितीय अहम ब्रह्मास्मि, वह जो ब्रह्म है वह मैं ही हूँ, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। और यहाँ इस प्रकार जो गति नहीं रहती है, क्योंकि यह जो सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म यह आत्मा है, वह केवल इस प्रकार ब्रह्म उपदेश के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। इसलिए वह तर्क के द्वारा सुविज्ञ नहीं है, इस प्रकार वह दुर्विज्ञ है। और इस प्रकार यहाँ जो नवम मंत्र से भगवान यमराजा 8वें मंत्र से तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, स्थिति, कुतर्क की कोई स्थिति नहीं है, इस प्रकार बताते हैं। मन से कल्पना किया हुआ आत्मा जाना नहीं जा सकता। और आगे इस प्रकार 9वें मंत्र से भगवान यमराजा नचिकेता से और भी आगे कहते हैं कि नैषा तर्केण मतिदापनया अच्छा, तो आज, हाँ बराबर, तो आज हम जो नववें मंत्र पर जो विचार करने जा रहे हैं वह इस प्रकार है। नैषा तर्केण मतिदापनया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वाद्रङ्नो भूयान् नचिकेतः पृष्टा। तो यहाँ इसका अर्थ जो है वह भगवान भाष्यकार ने इस प्रकार बताया है। पृष्ठ, भगवान यमराजा को नचिकेता अत्यंत प्रिय है। वह ब्राह्मण बालक निर्दोष, निर्मल मन वाला, निर्मल चित्त वाला है, निर्मल अंतःकरण वाला वह नचिकेता। इसलिए वह भगवान यमराजा को अत्यंत प्रिय है। इसलिए यहाँ कहा है कि पृष्ठ, हे प्रियतम, सुज्ञानाय यानी कि सम्यक ज्ञान के लिए, सुज्ञानाय, हे प्रियतम सुज्ञानाय यानी सम्यक ज्ञान के लिए, प्रोक्ता अन्येनैव, प्रोक्ता अन्येनैव, अन्यन एव, अन्यन यानी प्रोक्ता यानी उपदेश किया हुआ, कहा हुआ, कही हुई, अन्यन एव यानी अन्यन, अन्य अर्थात अन्य, कौन से अन्य, तो जो शुष्क तार्किक लोग हैं उस तार्किक से भिन्न, कौन, तो शास्त्रज्ञ आचार्य के द्वारा कही हुई यह बुद्धि, मति, जिसे कि तू प्राप्त हुआ है। प्रेष्ठ सुज्ञानाय प्रोक्तान अन्यन एव मति ही,
यानी इस प्रकार सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य के द्वारा कही हुई जो बुद्धि तूने प्राप्त की है, जिस बुद्धि को तो प्राप्त हुआ है, वह बुद्धि न ऐसा तर्केण आपनेया, वह जो बुद्धि है वह तर्क के द्वारा प्राप्त योग्य करने योग्य नहीं है, प्राप्त होने योग्य नहीं है। इस प्रकार यमराजा ने कहा। इसलिए यमराजा को आनंद हर्ष से कहते हैं, आहा याम त्वम आपः सत्य द्रुतिर्बतासी, आहा तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। सत्य धारणा, सत्य द्रुतिर बतासी, यहां बत अन्वय लगाया है। सत्य द्रुति जो कहा है वह उसमें बत अन्य है, इसमें अन्वय, वह जो अन्य है वह सत्यार्थ प्रतिपादन करने के लिए इस बत अन्वय लगाया है। इस प्रकार सत्य द्रुति बतासी, तो तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। सत्य धारणा यानी सत्य की द्रुति को धारण करता है तू, सत्य बुद्धि वाला, जिसको धारण किया जाता है वह बुद्धि, इस प्रकार की ध्रुति, सत्य ध्रुति वाला तू पता है। तो यह बत वह अव्यय लगाया है, सत्य ध्रुति के पीछे उसका अव्यय है। सत्यार्थ प्रतिपादित करने के लिए इसका सत्य ध्रुति बता इस प्रकार। तो यहां सत्य ध्रुति बतासी अव्यय से उसकी सत्यार्थ प्रतिपादन होता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान यमराजा उसे उसका बखान करते हुए कहते हैं, उस पर प्रसन्न होते हुए कहते हैं, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेतः त्वां द्रंग्नो भूयान नचिकेतः पृष्टा, तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो हमें। त्वां द्रंग्नो, तेरे समान अन्य दूसरा पुत्र या शिष्य ऐसा ही, तेरे समान ही मुझे प्रश्न करने वाला पुत्र या शिष्य प्राप्त हो। त्वा द्रंग्नो भुग्यान नचिकेतः पृष्टा, इस प्रकार यहां है। तो इसका भाष्यांतर जो भगवान भाष्यकार ने जो किया है वह उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। अतो अनन्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्ना ये अयम आगम प्रतिपाद्यात्म मति न ऐसा तर्केण स्वबुद्ध्यभ्यूह मात्रेण आपनेया न प्राण प्रापणीय इत्यर्थ। तो यह इस वाक्य में जो भगवान भाष्यकार ने जो लिखा है कि तो यहां अतः अनन्य प्रोक्त, अतः अनन्य प्रोक्त अभेददर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश किए हुए आत्मनि, आत्मा में जो उत्पन्न हुई जो यह शास्त्र प्रतिपाद्य आगम प्रतिपाद्य, ये अयम, यह जो आगम प्रतिपाद्य आत्ममति शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र में जो प्रतिपादित की हुई है, जिस प्रकार की जो बुद्धि, आत्मबुद्धि, आत्मविषयक जो मति है, ये अयम आगम प्रतिपाद्य आत्ममति ही ऐशा, यह जो आत्मविषयक जो मति है, शास्त्र प्रतिपाद्य जो है,
शास्त्रों में जो बतलाई गई हुई, शास्त्रों के उपदेश से जो प्राप्त हुई है, जो बुद्धि है, आत्मविषयक बुद्धि मति, वह न ऐसा तर्केण, इस प्रकार की बुद्धि तर्क के द्वारा अर्थात स्वबुद्ध्यव्यूहमात्रेण आपने या न प्रापणीय इति अर्थ। यह जो बुद्धि तूने प्राप्त की है, शास्त्र प्रतिपाद्य बुद्धि, आत्मबुद्धि जो है, जो प्राप्त हुई है, वह यह जो तर्क के द्वारा अपनी बुद्धि के उहापोह मात्र से, स्वबुद्ध्यव्यूह मात्रेण, स्वबुद्ध्यव्यूह मात्रेण, बुद्धि के उहापोह मात्र से प्राप्त नहीं की जा सकती। न प्रापणीय इति अर्थ। उहापोह मात्र से, अपनी बुद्धि के उहापोह मात्र से प्राप्त होने योग्य नहीं है। नापनेतव्या वा न हातव्या तार्किको ही अनागमज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पितम यत् किंचित एव कथयति। अथवा यह समझो कि यह आत्मबुद्धि तर्क शक्ति से अपनेतव्य यानी छोड़ी जाने योग्य नहीं है। तर्क से जो कुछ भी बक लेते हैं, जो कुछ भी कह लेते हैं, इस प्रकार आत्मबुद्धि तर्क से नहीं जानी जा सकती, प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ इस प्रकार तार्किको ही अनागमज्ञ यानी जो अध्यात्म शास्त्र से अनभिज्ञ होता है, उसके द्वारा जो अपनी बुद्धि से जो कल्पना किया हुआ है, स्वबुद्धि परिकल्पितम, अपनी बुद्धि के द्वारा, अध्यात्म शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है जिसे, उसके द्वारा अपनी बुद्धि के द्वारा जो कल्पना किया हुआ, जो कुछ भी जो कह लेता है, यदकिंचित एव कथयति, इस प्रकार वह न आपनेतव्या, प्राप्त करने योग्य नहीं है, उसे इस प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः हे प्रेष्ठ प्रियतम अतएव च एयं आगम प्रभुता मति ही अन्येन एव आगमाभिज्ञेन आचार्येण अतार्किकात् प्रोक्ता सति सुज्ञानाय भवति हे पृष्ठ प्रियतम। अतएव च, अतः हे पृष्ठ हे प्रियतम, यह जो शास्त्र जनित आत्मबुद्धि है, वह तो तार्किक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार्य के द्वारा उपदेश किया हुआ जाने पर ही सम्यक ज्ञान की कारण होती है। यह आत्मबुद्धि यह इस प्रकार अतएव च ये अयम, यह जो आत्मबुद्धि है वह आगम प्रभुता मति ही, वह शास्त्र जनित आत्मबुद्धि, यह जो शास्त्र जनित आत्मबुद्धि है, ये अयम आगम प्रभुता मति ही अन्येन एव आगम विज्ञेन, अन्येन यानी कि जो तर्क से कहने वाला जो है उससे अन्य, एव आगम विज्ञेन आचार्येण, शास्त्रज्ञ अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता आचार्य के द्वारा सुज्ञानाय भवति, जाना जा सकता है,
लेकिन तार्किक के द्वारा कहा हुआ वह जो आत्मविषयक जो बुद्धि है वह नहीं जानी जा सकती। इसलिए यहाँ कहा है कि आगम विज्ञान आचरणे व अतार्किकात, अतार्किकात जो तर्क से कही नहीं जा सकती, अतार्किकात प्रोक्ता, अपनी तर्क से, अपनी बुद्धि के तर्क से जो कही जाती है वह जो आत्मज्ञान लक्ष्य जो बुद्धि है वह प्राप्त नहीं होती। इसलिए यहां यमराज ने इस प्रकार कहा। अच्छा, तो तर्क से प्राप्त न होने योग्य वह मति कौन सी है? का पुनः सा तर्का गम्या मति ही उच्यते। अब यमराजा उस प्रकार की मति तर्क से जो प्राप्त होने योग्य नहीं है, तो कौन सी है वह मति जो इस प्रकार है? तो यहां लिखते हैं कि याम त्वम मतिम मदवर प्रदानेन आपह प्राप्तवान असि। वह जो मति को जो तूने मेरे वर प्रदान से प्राप्त की है, मैंने तुझे जो वरदान दिया है उस वरदान से जिस मति को तूने प्राप्त की है, जिस तेरी ध्रुति सत्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली है, वह तो सत्य ध्रुति है। इस प्रकार भगवान यमराज ने कहा सत्य ध्रुति, सत्य आत्मा सत्य है और आत्मलक्षी जो बुद्धि है वह सत्य ध्रुति है। सत्यार्थ को प्रतिपादन करने वाली बुद्धि है वह सत्य ध्रुति है। सत्या अवितथ विषया, यथार्थ पदार्थों को प्रकाशित करने वाली, विषय करने वाली ध्रुति, ध्रुति ही यस्य तवस त्वं सत्य ध्रुतिर्बतासि इति अनुकंपयन्नाह मृत्यु नचिकेतसं वक्ष्यमाण विज्ञानस्तुतये। तो वह तेरी जो ध्रुति सत्य अर्थात यथार्थ पदार्थों को विषय करने वाली जो ध्रुति है वह तो सत्य ध्रुति है। और यहां जो बत स त्वं सत्य ध्रुति बतासी इति अनुकंपयन आह, बत इस अव्यय से जो अनुकंपा करते हुए यमराज के आगे कहते हैं कि इससे बाद जो आगे कहने वाले विज्ञान की स्तुति जो है वह उसके लिए नचिकेता से यमराजा कहते हैं अनुकंपा करते हुए सत्य ध्रुति बतासी इति अनुकंपाय अनुकंपयन्नाह मृत्यु नचिकेतसम भक्ष्यमाण विज्ञान स्तुते। तो आगे जो कहे जाने वाली जो विज्ञान है उसकी स्तुति के लिए यमराजा यहाँ उसे बत इस अव्यय से अनुकंपा करते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, त्वाग्द्रक्त्व तुल्यो, तेरे समान नो अस्मभ्यम भूयाद भवताद अन्य पुत्र शिष्यो वा पृष्टा। तो हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला पुत्र अथवा शिष्य प्राप्त हो, मिले। किदृग्यादृक्त्वम, हे नचिकेता पृष्टा, यानी जैसा कि तू प्रश्न करने वाला है वैसा ही हे नचिकेत हमें प्रश्न करने वाला अन्य पुत्र अथवा तो शिष्य प्राप्त हो। इस प्रकार
नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने, यमराजा ने फिर से कहा। अब यहाँ कर्मफल की अनित्यता का बतलाते हुए कहते हैं यमराजा 10वें मंत्र से, जानाम्यहम्। यह मंत्र जो है वह इस प्रकार है। जानाम्यह गुम शेवधीरित्य नित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितो अग्निरनित्यैर्दव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। जानामि अहम शेवधिः इति अनित्यम। अब यहाँ अनित्यता, कर्मफल की अनित्यता बतलाते हैं। तो यहाँ शेवधि यानी कर्मफल रूप जो निधि है, खजाना, उस पर कहते हैं। कर्मफल रूप जो निधि वह अनित्य है, वह मैं जानता हूँ। जानामि अहम शेवधिः इति अनित्यम। यह जो कर्मफल रूप जो निधि है, खजाना है, शास्त्र विहित जो कर्म है, उन जो भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार के फलस्वरूप जो लोक प्राप्ति होती है, वह खजाना स्वरूप है। खजाना के समान लोक प्राप्ति, स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति, वह खजाना के समान है। शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा किया हुआ यह जो कर्म, वह जिन जिन फल प्राप्त कराते हैं वह निधि स्वरूप है, शेवधिः। लेकिन किस प्रकार के है? वह अनित्य है। कर्म से किया हुआ फल अनित्य, तो वे निधि स्वरूप जो कर्मफल है वे अनित्य है, इस प्रकार मैं जानता हूं। और क्योंकि न ही अध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवं तत्, न ही अध्रुवैः, अनित्य, जो अनित्य और अस्थिर साधनों बतलाए गए हैं वेद विहित कर्म स्वरूप, वे न ही प्राप्यते ही ध्रुवं तत्। वह जो आत्मा है, नित्य आत्मा, उसको इस प्रकार के अनित्य अस्थिर साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ नहीं ध्रुवैः प्राप्यते ही ध्रुवं तत्, तत् यानी तत्, वह परब्रह्म परमात्मा आत्मा, उसे वह जो ध्रुव है, नित्य है, उस ध्रुव स्वरूप नित्य आत्मा को अनित्य साधनों, अध्रुवैः अनित्य साधनों, कर्म स्वरूप, यह जो वेद विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म, वह अध्रुव कर्म है, यानी अनित्य कर्म। इस प्रकार के अनित्य कर्म स्वरूप जो साधन है, उसके द्वारा वह जो नित्य स्वरूप आत्मा है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, न प्राप्यते। ततः मया नचिकेतः चितः अग्निः अनित्यैः द्रव्यैः। तब, ततः यानी तब, मया मेरे द्वारा, नचिकेतः, नचिकेत चितः अग्निः, तो नचिकेत नामक जो अग्नि जो बताया था मैंने तुझे दूसरे वर्षे, मैंने जो अग्निविद्या का जो बताया तुझे, वह जो जिस अग्नि का चयन किया जाता है उस इसलिए तब मैंने उस नचिकेत नाम का जो अग्नि, उसका मैंने चयन किया। किस प्रकार से किया? अनित्य है द्रव्य है, यह पशु आदि अनित्य जो द्रव्य है उनके द्वारा मैंने नचिकेत नाम का अग्नि का चयन किया था।
प्राप्तवान अस्मि नित्यम, उसके द्वारा मैंने यह जो नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूं, आपेक्षिक याम्य पद को मैं नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूं। प्राप्तवान अस्मि, यह स्वर्ग के स्वरूप आपेक्षिक नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूं। इस प्रकार यमराजा कहते हैं। इसका भाष्यांतर जो भगवान आद्यगुरु शंकराचार्य जी ने बताया वह इस प्रकार है। जानाम्यहम शेवधि निधि कर्मफल लक्षणों निधि इव प्रार्थ्यर्थ इति यानी जिसके लिए निधि यानी खजाना के समान, जानामि शेवधि निधि कर्मफल लक्षण, खजाने के समान प्रार्थना की जाती है, वह कर्मफल निधि ही शेवधि है। यह असाव अनित्यम अनित्य इति जानामि, यह जो अनित्य सदा न रहने वाली, इस प्रकार ऐसा मैं जानता हूं। सदा न रहने वाली है, इस प्रकार है, अनित्य है, वह मैं जानता हूं, जानामि। क्योंकि नहीं यस्माद अनित्य है अध्रुव है नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्यते परमात्माख्य शेवधि को, तो इसके यहाँ क्योंकि इन अनित्य अस्थिर साधनों के द्वारा परमात्मा नामक परमात्माख्य परमात्मा नामक नित्य जो निधि है वह प्राप्त नहीं की जा सकती। अब आगे लिखते हैं भगवान, यह तो अनित्य सुखात्मक शेवधि स एव अनित्य द्रव्य ही प्राप्यते। जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा है इसलिए ही यतः ततः तस्मात् मया जानतापि नित्यम अनित्य साधन है न प्राप्यते इति। क्योंकि ऐसा है इसलिए मैंने यह जानबूझकर भी कि अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती है, यानी नित्य आत्मा उसकी प्राप्ति नहीं होती है, यह मैं जानता हूं। फिर भी अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती, यह मैंने जानबूझकर इस प्रकार जानता हूं। मैंने नचिकेत नामक अग्नि का चयन किया। अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन रूप उस अग्नि का संपादन किया था। यतः ततः तस्मात् मया जानतापि नित्यम नित्य स्वरूप आत्मा जो है वह अनित्य साधन है न प्राप्यत। नित्य आत्म तत्व जो है वह अनित्य जो साधन है कर्म उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इति नचिकेतः चितः अग्नि अनित्य है द्रव्य है पशु आदि भी स्वर्ग सुख साधन भूत अग्नि ही निर्विदित इत्यर्थ। तो इसलिए नचिकेत नाम का जो अग्नि जो है उसका चयन किया। किस प्रकार से? तो पशु आदि द्रव्यों के अनित्य द्रव्यों के द्वारा जो
उन जो पदार्थ जो है पशु आदि जो अनित्य पदार्थ है, उनसे स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि, नचिकेत नाम का अग्नि जो था, उसका संपादन किया था। अग्नि ही निर्वितित इत्यर्थ, निर्वितित यानी संपादन किया था। उसी से मैं अधिकार संपन्न, तेना अहम अधिकारापन्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवान अस्मि। तेना अहम, उस अग्नि का उसी से मैं अधिकारापन्न, अधिकार से संपन्न हुआ और नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ। नित्यम याम्यम स्थानम किस प्रकार का? स्वर्गाख्यम, स्वर्ग नामक यह जो नित्य याम्य पद है, उस याम्य पद को मैं प्राप्त हुआ हूं। आपेक्षिक याम्य पद, नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवान अस्मि। इस प्रकार यहां यमराजा ने नचिकेता को बताया। तो यहां इस प्रकार जो आत्मज्ञान जो है उसकी दुर्लभता जो इन जो 7वें और 8वें मंत्र से जो बताई, और तत्पश्चात उसका जो महात्म्य जो है उस ज्ञान का, वह भी नचिकेता को बताया। और इस प्रकार यमराजा ने स्वयं ने आत्मज्ञान की दुर्लभता बतलाते हुए कर्मफल की अनित्यता स्वयं के उदाहरण के द्वारा, स्वयं के दृष्टांत से ही वह बताते हैं कि यह जो अनित्य पशु आदि पदार्थों का प्रयोग करके उस नाचिकेत नाम का जो अग्नि का मैंने चयन किया था, और यह जो स्वर्ग नामक नित्य याम्य पद को मैं आपेक्षिक याम्य पद को प्राप्त हुआ हूं। अब यहां आज का स्वाध्याय हम पूर्ण करते हैं। 11वां मंत्र नचिकेता के त्याग की प्रशंसा जो यमराजा जो करने वाले हैं, इस मंत्र से वह हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।